ये नज़ारा स्विट्ज़रलैंड का नहीं है और लेह लद्दाख का भी नहीं है। ये नज़ारा है उत्तराखंड के चोपता का, और चोपता से गोपेश्वर की तरफ हम जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस रास्ते में कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी हुई है। आज फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने की 18 तारीख हो चुकी है और अभी भी इतनी बर्फ़ है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि अभी फरवरी ख़त्म होने से पहले एक बार और बर्फ़ शायद पड़े। इस वक्त जा रहे हैं चोपता से गोपेश्वर। उत्तराखंड के चोपता की ये सड़क आप देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और इसी बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए इस वक्त दुनिया भर से सैलानी चोपता आ रहे हैं और हमारी रवानगी हो चुकी है। अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए खूबसूरत नज़ारे एक्सक्लूसिव, ये देखिए, ओह वाह। हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ। समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर हम हैं इस वक्त तुंगनाथ में। ठीक सामने आपको जो चोटी दिख रही है वो चौखंबा है, उसके बाईं तरफ केदारनाथ मंदिर है और दाईं तरफ बद्रीनाथ मंदिर है। और हम ठीक उसके पैरेलल यहाँ खड़े हैं तुंगनाथ मंदिर में। ये फरवरी का महीना है 2020 और इस वक्त यहाँ चारों तरफ केवल बर्फ ही और बर्फ, और हर चीज़ बर्फ से ढकी पड़ी है। ये एक दुकान है, देखिए। मैं कोशिश की थी कि यहाँ जाएं थोड़ा आराम करें, लेकिन यहाँ देखिए अंदर पूरी बर्फ। सामने भी एक दुकान है, वहाँ भी बर्फ। और नीचे ढलान देखिए। अभी यहीं से हमें वापस जाना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ये है तुंगनाथ का मंदिर। और ये देखिए इसके बगल का मंदिर है, ये भी बंद है। ये सामने एक दुकान है, ये भी बंद है। और ये पूरी तरह मंदिर ढका हुआ है। और ये भी देखिए, ये मंदिर भी पूरी तरह से ढका हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मोबाइल के सारे नेटवर्क काम कर रहे हैं। ये देखिए मंदिर का गेट आप देखिए कैसे बिल्कुल बंद है। ये अब खुलेगा अप्रैल में। और बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट जिन दिनों खुलते हैं उन्हीं दिनों खुलेगा। लगभग 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुँचे हैं। और बहुत थका देने वाली यात्रा है, लेकिन यहाँ पहुँच के सारी थकान दूर हो गई है। भारत के हर हिस्से से यहाँ पे लोग आए हैं। इज़ अ वेरी हैंडसम गाय फ्रॉम केरल। ये रविंद्र सिंह दिल्ली से आए हैं। और थोड़ा साहस चाहिए यहाँ आने के लिए, लेकिन एक बार आप यहाँ पहुँच जाएं तो फिर। धर्मेंद्र कहाँ तक गए? आधे रास्ते तक कोई आया नहीं, मतलब या आगे चंद्रशिला जाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों वापस क्यों आ गए? 3 तो चले गए। 3 लोग चले गए, ओके। देखिए बाकी लोग वापस आ गए आधे रास्ते में से ही। आप गए थे चंद्रशिला? ओके, हाँ, ज़्यादा टफ हो गया। तो आइए कभी यहाँ आप और एंजॉय कीजिए। हाँ जी, रविंदर जी आ गए तुंगनाथ। जी हाँ, तो कहा जा रहा था 3.5 घंटे, लेकिन हम सोच रहे थे कि 3.5 घंटे और लोग कर देते हैं। हम इस रास्ते को और छोटे कम समय में करेंगे, लेकिन वाकई 3.5 घंटे हमको भी लगे। हम ऐसा लग रहा था कि जल्दी कवर कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है, ख़तरनाक भी है रास्ता, बहुत संभल के चलना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर आ गए हैं तो सारी थकान अब तो कुछ याद है नहीं। बिल्कुल सब कुछ, सारी थकान अपने आप दूर हो गई है। अभी चैलेंज है नीचे जाने का, क्योंकि धूप निकली है। धूप निकलने के बाद जब बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर इस वक्त जब हम नीचे निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, फिसलन है। लेकिन ठीक है, तुंगनाथ बाबा यहाँ तक लेकर आए, उन्होंने अपने दर्शन कराए, तो पूरी उम्मीद है कि वही नीचे आगे भी नीचे वही लेकर जाएंगे। तो इस मंदिर के बारे में बात करते हैं पहले। हाँ, ये आदि शंकराचार्य
जिन्होंने हिंदू धर्म को एक तरह से पुनर्स्थापित किया और धार्मिक चेतना जगाई। 4 धाम अलग अलग उन्होंने स्थापित किए। ये मंदिर भी उन्होंने ही स्थापित किया, लेकिन इसकी कहानी उससे पहले की है। इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, ये मंदिर इसे पांडवों ने बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पांडव यहाँ क्या करने आए थे। दरअसल जब अपने वंश का नाश पांडवों ने कर दिया, पूरे कुरु वंश का नाश हो गया, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई और वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर हम कैसे इस पाप से मुक्त हों। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव उनसे इतने नाराज़ थे कि उन्हें दर्शन ही नहीं दिए। पांडव जहाँ भी जाते भगवान शिव छिप जाते। आखिर में भगवान इन हिमालय की कंदराओं में छिप गए ताकि पांडव उन्हें खोज ही न सके, और उन्होंने अपने शरीर को इन चट्टानों के अंदर छिपा लिया। ये वहाँ केदारनाथ में, फिर यहाँ 5 केदारों में से एक केदार है, और यहाँ पे भी भगवान शिव के शरीर का जो वक्ष स्थल है, वक्ष और बाहें, वो यहाँ पे कहा मान्यता है कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव को फिर प्रसन्न किया। फिर भगवान शिव ने उन्हें पाप से मुक्त किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो बद्रीनाथ में स्वर्गारोहण के लिए चले गए। और भी कुछ एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर माँ पार्वती ने जब उनकी भगवान शिव से शादी होने वाली थी, उससे पहले आकर तपस्या की थी, आराधना की थी, पूजा की थी, और माँ पार्वती यहाँ पर आई थी। उनकी पसंदीदा जगह थी, वहाँ बिल्कुल एकांतवास में आकर उन्होंने प्रार्थना की। और इसके अलावा जिस पॉइंट पर हम आ गए हैं 15,000 फीट, जैसा दिनेश ने आपको बताया, इससे ऊपर भी 1,000 फीट ऊंचाई पर, और है तो 1 किलोमीटर का रास्ता। उसका नाम उसका है चंद्रशिला। 1 किलोमीटर का रास्ता 1.5 घंटे में कवर होगा। कोशिश करेंगे, हम जाएंगे। और ये देखिए, ठीक सामने हिमालय की रेंज में चौखंबा है पर्वत। इसके ठीक सामने केदारनाथ है, इसके नीचे केदारनाथ, बाईं तरफ केदारनाथ और दाईं तरफ इसके बद्रीनाथ है। और ये पूरी हिमालय की एक बड़ी रेंज यहाँ से दिख रही है। इसके फिर इसके दाहिनी तरफ हम देखेंगे तो वहाँ फिर नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली, वो चोटियाँ हैं। कुकुर के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे, यहाँ पे देखिए ये। और एक बड़ा अद्भुत वर्णन है ऐसी जगहों पे। देखिए, एक श्वान बहुत देर से हम लोगों के साथ साथ, जितने भी ट्रैकर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, सबके साथ साथ यहाँ आया है। और कल रात भर ये हमारे साथ ही था नीचे चोपता बेस कैंप में। सोचा नहीं था, जब मन में बहुत आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी कि यहाँ पर आएंगे, लेकिन इतना कठिन होगा ये सोचा नहीं था। और भगवान शिव ने बुलाया था, और यहाँ वही आ पाते हैं जिन्हें भगवान शिव बुलाते हैं। Oh, this is life. That's why we have come from a far distance to this place. This is life. If you are not doing this, not coming to this place, you are missing something. You are missing. Oh.